हम कैसे समझें लक्ष्मी जी कहां वास करती हैं? तो सुनिए बड़े ध्यान से। एक बार क्षीर सागर में स्वयं प्रभु लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी नारायण विराजमान होकर पृथ्वी का निरीक्षण दर्शन कर रहे थे। वहीं बैठे बैठे वहीं बैठे थे। और बैठे का तो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे। शयन करते करते उन्होंने देखा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर बड़ा आनंद आ रहा था उन्हें देख के। पृथ्वी पर क्या चल रहा था? श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि आ रही थी। तो नारायण भगवान बोले, लक्ष्मी जी अब तो पृथ्वी लोग पर मनुष्य बड़े धर्मात्मा हो गए। माता जी बोली, ऐसा क्या हो गया? बोल, देखो सभी लोग नारायण नारायण कर रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी लोग नारायण नारायण कर रहे हैं। लक्ष्मी माता कहने लगी, ये नारायण नारायण किसके लिए कर रहे हैं? अरे बोले, भक्ति भाव वाले इसलिए कर रहे हैं। बोली, अब ये कौन बताएगा? महाराज हम आपको बताएं, ये नारायण नारायण आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये नारायण नारायण हमारे लिए कर रहे हैं। विष्णु भगवान बोले, व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहती हो? बोले, हम यूं कहना चाहती हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं, मुख में राम बगल में छुरी। नाम तो आप ही का ले रहे हैं, पर चाहते सब लक्ष्मी जी को ही हैं, हमको ही चाहते हैं। लक्ष्मी जी से कहने लगे, भगवान ऐसा नहीं है, ये बड़े भक्त हैं, देखो भक्ति बहुत बढ़ गई है। बोले, महाराज भक्ति तो बढ़ गई है, पर लक्ष्मी की इच्छा भी बहुत बढ़ गई है। तो दोनों में थोड़ा सा वार्तालाप होने लगा। जब दोनों में वार्तालाप होने लगा तो नारायण भगवान ने कहा, चलो फिर इसकी परीक्षा लेंगे। बोले, कैसे लोगे परीक्षा? बोले, हम जा रहे हैं मृत्यु लोक पे, ये देखने के नारायण की प्राप्ति चाहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। बोले, कोई बात नहीं, चलो आप आगे आगे चलो, मैं पीछे ते आई, मैं हूं पीछे पीछे आ रही हूं महाराज। बोले, आ जाओ। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया नारायण भगवान ने, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर नारायण भगवान जो हैं एक गांव में पहुंचे, और उस गांव में पहुंचकर एक बड़ा सा घर था, उसकी कुंडी खटखटाई। उनमें एक सेठ जी रहते थे उस घर में। कुंडी खटखटाई तो सेठ जी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोल दिया तो पूछा, महाराज आप कौन? बोले, मैं एक ब्राह्मण हूं, दूर से आया हूं, ये गांव मुझे दिखा तो मैं सोच रहा हूं कि यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं, थोड़े दिन के लिए, और यहां रुककर भगवत चर्चा की जाए। हम भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं, अगर तुम व्यवस्था करो तो सेठ जी बोले, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप हमारे यहाँ ठहर जाओ और उस जगह पे हम व्यवस्था कथा की कर देते हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो सेठ जी के घर में रुक गए और कथा प्रारंभ हो गई। अब जब भगवान ही कथा कहें तो कथा में आनंद आवे कि नहीं आवेगा? हैं? जब भगवान चाहे बूढ़े ही बन के आवे, चाहे जैसे बन के आवे, पर स्वाद तो आवे, आनंद तो आवे और रस तो आवे। भगवान ही जब भगवान ही कथा सुनाएंगे तो रस तो दौड़ो चलो आवे, बड़ो रस आरो महाराज।
चकाचक गांव को गांव खिंचो आ रहो महाराज, पूरा गांव खिंचो चलो आ रहो, बड़ी भीड़। अब भगवान बड़े खुश हो, आहा देखो कैसे भक्त हैं, पूरो को पूरो गांव भक्तनों को भरे पड़े। लक्ष्मी तो यूं ही कह रही, लक्ष्मी चाहते हैं, ये देखो कैसे कैसे कथा, भगवान भी बड़े गजब गजब के प्रसंग सुना में। अब गांव के लोग बड़े बड़े चकाचक रस लें और आनंद आवे, वाह महाराज, जय हो महाराज, आनंद आए वाह महाराज, अब भाई नैया पार। कथा के बीत गए 5 दिन, और जब कथा के 5 दिन बीत गए, लक्ष्मी जी ने देखी बड़ी पब्लिक जुट रही है, हैं? अब चलना चाहिए, तो जट लक्ष्मी मैया भी बूढ़ी देवी को, स्त्री को रूप बना के आई, बहुत बड़ी बूढ़ी सी, बहुत बड़ी बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी देवी को रूप बना के आई। तो आई भी वही समय जा समय कथा को समय तो का गांव में एक गली में के जा रही हैं, तो देखो एक घर की मालकिन देवी कोई तारों लगा रही है अपने घर को, और जब तारों लगा रही तो लक्ष्मी जी जो बूढ़ी मैया बन के आई वो कह रही, सुन रही है का, अरे सुनते हो का, अरे सुनो। बोले क्या है? बोले बड़ी दूर से आई हूं, पैदल चल के आई हूं, प्यास लग रही है, पानी पिवा दे। तो वो बोली देखो अम्मा, बस तो मैं तुम्हें पानी पिया देती, परे कथा शुरू है जाई, पंडित जी आए वारे होंगे, मैं कथा सुनवे जा रहे हूं, सो अम्मा कहू और घर में देख ले। बूढ़ी अम्मा बोली बेटा, अरियो बेटा, सुनना ही है का, ते कथा तो रोज होगी, पता चले कि मैं अगले घर में जाऊं और बातें पहले मेरो कंठ सूख जाए, तेरी ने दया कर दे, कथा तो ने 2 मिनट लेट पहुंच जाइयो, पर जल पे वायदा जीव तो ये कथा ही है। तो इमोशनल ब्लैकमेल जब भाई, तो बोले लाओ रुक जाओ, पानी लाती हूं तुम्हारे काज, बैठो। वहां ने फिर तारो खोलो, तारो खोल के भीतर गई, और भीतर जाके गड़ुआ में, एक गड़ुआ में पानी भर लाई, और वो गड़ुआ में पानी भर लाई, ले अम्मा पी ले। अम्मा ने पानी पियो, जल पियो, जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने जल पियो, वो गड़ुआ सोने को है। वो गड़ुआ समझ गए? गड़ुआ का क्या? हाँ लोटा, गड़ुआ, हमारे ब्रज में गड़ुआ कहते हैं, गड़ुआ लिया ना गड़ुआ, तो गड़ुआ मिल जाओ तो घर घर में गड़ुआ लडुआ है? तो लोटा। अब देखो ब्रज के शब्द भी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ, एक आध शब्द आप तक पहुंच जाए अच्छा है। बोले लोटा है गो सोने को, अब जो लोटा सोने को है गयो, आंख फटी की फटी रह गई, तारो खोलियो को खोलियो रह गो। अब कथा ना याद रही, अब कथा ना रही याद। अब पतो का कह रही मालूम? अम्मा बड़ी दूर से आई हो तुम? बोले हाँ। है अम्मा ने भोजन कर लियो, भोजन कर लियो। अब भोजन चू कर लियो, जल पिवायो लोटाते, गड़ुआ है वो सोने को। अब अम्मा भोजन कर ले तो थारी सोने की, चम्मच सोने की, कटोरी सोने की, गिलास सोने की, सब है जाएंगे, अम्मा भोजन कर ले। अम्मा बोली लाली अब वो जल की प्यास है, भोजन की भूख ना है, फिर का उतना कर लूंगी। है अम्मा तुम बैठो, नहीं बैठो अम्मा, और कहूँ मत जाइयो। अच्छा काऊ आदमी का जो मिल जाए तो भाई चक्कर में रहे, और काऊ न मिले वो ये मिल जाए सब कुछ। ए अम्मा यहीं बैठो, ले मैं यहीं छोड़ जा रही हूँ, खुले छोड़ जा रही हूँ, तुम यहीं रहे हो। बेटा तेरी कथा? बोले कथा तो और 2 मिनट लेट पहुंच जाऊंगी, तुम बताओ चाय पानी कछु बना दूं? बोले ना मैं भाई तू जा कथा सुने। अब वो बैठा के खुद चली गई कथा सुनवे।
अब कथा में मन लगा होगा को। सोने के लोटा ले गई संग, छोड़ना है गई माँ। सोने के लोटा न छोड़ गई माँ, ले गई वह संग। बातें महंगो का छुआ तू ही ना हो घर में, घरे खुलो जय मार छोड़। भगवान पे भरोसा ना आदमी है। कहूँ ऐसा न हो कि मैं भगवान के हवाले या घरे छोड़ जाऊं, भगवान और सुपट्टा करवा देगा चू। भरोसा भगवान पे भी ना है। तो जहाँ हमारे वो गड़ुआ ले गई संगई और मैं जाके बैठी रही। अब को ध्यान नहीं, बुझो सोचे कि अम्मा भूख लग जाए जल्दी ते तो भोजन की व्यवस्था करवाऊंगी। और एक ने झट देख लो जी कायरी तू काय लेके आई ये कथा में, कहा है? अरे बोले लोटा है लोटा। यहाँ काय को ले आई है लोटा है? बोले देख काय को है, ऐसे थोड़ी लोटा, देख काय को है। हेरी काय को लोटा है जे कियो मत का होते सोने को है। हेरी त्यो पति तो कछु ना कर तो सोने को लोटा कहाँ दिया है बतुआ पे? त्यो पति कहाँ कर तो है वो हम जानते हो तो दिन भर कछु ना कर तो सोने को लोटा। बोले हाँ सोने को देख ले, बजा के देख ले। माताएं बहन देखती हैं बजा के और जला के। माँ से उसकी तीली भी देख सोने को। बोली बहन है तो सोने को, पर तू लोटा कहाँ ते मिल गो? तो वहां ने फिर ना रही। माताओं की एक विशेषता पेट में कुछ नहीं रखती हैं। झट बोली अरे तुझे पता नहीं है गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई है। बूढ़ी अम्मा अभी क्यों लेट भाई मैं जई मार तो लेट है गई कैसे? बोले बूढ़ी अम्मा आई एक चमत्कारी है। मैंने दयो लोहे को गड़ुआ, माने पानी मांगो, मैंने पानी दयो। मैंने दयो लोहे को गड़ुआ। बहन में तू कहा बताऊं बा को हाथ लगा तो कह सोने को है वो जी बताइयो मत खाऊ है, बताइयो मत धल्लो। अब बाने तो कई बाय मत बताइयो, बाने फिर बा के ने के तुको मुंह फिर पलंग बाने कह दई बाने फिर बात। अब यूं लगी कि आके घड़ते हुआ अम्मा कौन लेके जाए पहले। 10 पारन ने पतो चल गई जट वो पीछे माउंटे उठवे लग गई पब्लिक। और पहुंची मई बुढ़िया के जोर है, अम्मा के जोर है। भगवान के कथा में से श्रोता कहां जा रहे हैं? भगवान कथा कह ही रहे थे वहां, अब ये श्रोता कहां जा रहे हैं? श्रोता उठवे लग गए और श्रोता उठे और मई पहुंचे। कोई दूध को गिलास ले जाए, अम्मा थोड़ा दूध पी लो। कोई हलवा बना के ले जाए, अम्मा थोड़ा हलवा खा लो। और अम्मा खामे नहीं बस नेक नेक वो सोने को है जाए। अब तो महाराज सब छोड़ गई कथा है। दूसरे दिन पंडाल खाली, अकेलो सेठ बैठे हो वहां जाके जहाँ कथा रहे वो बैठे हो। बाकी पूरा काम लान लगा है कि कोई चम्मच ला रहा हो, कोई गिलास ला रहा हो, कोई कटोरी ला रहा हो, कोई तारी लगा रहा है। लक्ष्मी मैया ने लीला कर दी, दीपावली मनाई काम बाइड ने। ऐसा समझो जैसे लाइट जल गई हो और पंडाल में अंधेरो। अब 5 दिन 6 दिन आ गए, 7 दिन पहले अनुष्ठान लंबे चलते। एक दिन सेठ जी पहुंच गए वहां। बोले पूरा गांव जाइए मां तो कथा में कोई आयरो ना है। वहां पंडित जी सिर्फ अकेले और सेठ जी। तो सेठ जी पहुंचे अम्मा के जोरे, बूढ़ी अम्मा के, जो देवी जी स्वयं लक्ष्मी मैया बन के गई थी, वयोवृद्ध अम्मा, उनके पास में पहुंचे। और जब उनके पास में पहुंचे तो सेठ जी ने करी प्रणाम। सुना है कथा? बोले माँ कथा हम करवा रहे हैं वहां, आप वहां नहीं पधारी और इनके यहां। मां बोली आना तो हम उधर ही चाह रहे थे, हम आना तो उधर ही चाह रहे थे, पर एक रीजन हो गया। क्या? बोले पंडित जी तुम्हारे घर में रुके हुए हैं और पंडित जी तुम्हारे यहाँ रुके हुए हैं इसलिए हम आ नहीं पाए उधर। भाई वो पंडित जी लोग, हम देवियां पंडित लोगों से थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं तो इसलिए हम। अब सेठ जी बोले ऐसा कोई उपाय बताओ माता जी जिससे आप हमारे घर पधारो, हमारे घर कृत्य करो।
पवित्र करो, हमो धन्य, हमारा घरो धन्य। और फिर पूरा 56 भोग जिमाएंगे, पूरा बहुत सब्जी बनाएंगे आपके लिए, आप पधारो तो सही। अच्छा आएंगे, लेकिन हम तभी आ सकते हैं जब तुम्हारे पंडित जी तुम्हारे घर से अलग कहीं उनका व्यवस्था, तुम बंदोबस्त अलग कर दो। बोले महाराज माता जी गांव में धर्मशाला, वहां उनका अरेंजमेंट कर दे। बोले कोई बात, वो घर में धर्मशाला में उनका अरेंजमेंट कर दो और हम सोई तुम्हारे घर में आ जाएंगे। बोले ये काम ठीक रहेगा। बोले ठीक है जी, काम ठीक। अब गए सेठ जी, दौड़ दौड़ गए पंडित जी के जोरे। पंडित जी आओ आओ। सेठ जी कह पब्लिक कहाँ चली गई? बोले पब्लिक कहीं नहीं गई, आ जाएगी सब। महाराज कथा कितने दिन की और है? बोले 3 दिन की और है। अच्छा महाराज हमारे गांव में एक धर्मशाला है। तो बोले हमने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। कहाँ कर दी है? धर्मशाला में। धर्मशाला में क्यों? अरे इतने दिन यहाँ रहे हैं, 3 दिन और रह जाने दो। बोले नहीं महाराज, कोई और आने वाला, अतिथि आ रहे हैं, तो हमने सोचा आप तो अपने ही हैं, तो आप धर्मशाला में रह जाओ, अतिथि को घर में रख लें। भगवान बोले देखो बात ठीक तो नहीं है, कथा व्यास जी को बीच में स्थान परिवर्तन करवाना ये ठीक तो नहीं है, पर तुम्हारे अतिथि कोई हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे तो कोई बात नहीं भैया, तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लो। ठीक है। जब वो जाने लगे पंडित जी तो झट देवी जी पहुंच गई। अरे सेठ जी इधर आओ। बोले हाँ आप थोड़ा बाहर जाओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। मैं जरा इनसे बात करना चाहती हूँ, पंडित जी से देखना चाहती हूँ कितने विद्वान हैं। हाँ 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 माता जी, हाँ माता जी। झट वो चले गए और भीतर ते कल रही कुंदी बंद। भगवान ते पूछ रही हैं नाथ, हेलो हाउ आर यू नाथ, कैसे हो? बोले हाँ बढ़िया है। आ गई हैं आप? बोले हमने सोचा आपके पंडाल में बहुत भीड़ हो गई है तो चलो हम भी चलें। बोले हाँ आप जब पधारी तो पंडाल खाली करवा दिया आपने। बोले अब बताओ ये नारायण नारायण किसके लिए कर रहे हैं? आप बताओ। नारायण भगवान से पूछा मानते, माँ लक्ष्मी ने पूछा नारायण भगवान से कि अब आप ये बताइए हमें कि नारायण नारायण आपके लिए कर रहे हैं कि नारायण नारायण हमारे लिए कर रहे हैं? नारायण भगवान कहते हैं बात तो तुम सांची कह रही हो, हम तो वैसे ही इनके दूर दूर से ही नारायण नारायण को सुनकर प्रसन्न हो गए थे, इसलिए कोई बात नहीं। पर सच ये है कि तुम्हारी जो महत्वता है वो तुम्हारी है, हमारी नहीं है। लक्ष्मी माँ बोली ऐसी बात नहीं, महत्व जो है वो महात्मा जो है, महिमा जो है वो आपकी है। जो सच्चे वैष्णव होते हैं उनके यहाँ हमारी कोई महत्व नहीं है। आप वृंदावन में जाइए, तमाम लंगोटी वाले बाबा मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोग उन्हें कुछ भी चढ़ाते वो छूते भी नहीं, लेकिन जो सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं उनके लिए तो नाथ बस ऐसा ही। बोल ठीक है। तो नारायण भगवान चले गए। सेठ जी आए, बोले हाँ हाँ बताओ बताओ कैसी हो माँ? बोले देखो सेठ जी अब हम भी जा रहे हैं। आप जा रही हो? क्यों? आपके लिए तो पंडित जी को विदा किया हमने, आप क्यों जा रही हो? बोले हम इसीलिए जा रही हैं। सेठ जी हम आपके यहाँ आई कैसे, पहले तो ये सोचो। हम आई पंडित जी की वजह से, और तुमने उन्हीं पंडित जी को घर से निकाल दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए निकाल दिया। एक बात याद रखो सेठ जी, वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात नारायण थे, और मैं कोई और नहीं, मैं लक्ष्मी हूं। अगर कोई जीव मुझे स्थिर अपने घर में रखना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता है,
कि मुझे मेरे नारायण के साथ ही पूजे घर में तो मैं हमेशा स्थिर रहूंगी। जो अकेला मेरा पूजन करेंगे उन्हें मैं प्राप्त नहीं हो सकते। जो मेरे साथ नारायण का पूजन करेंगे उन्हें अवश्य ही मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी भी चली गई। इस कथा के माध्यम से हमने आपको कई चीजें और भी बताई हैं कि किन किन उपायों से आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। कल